Morning class. Today we are going to revise chapter number 3, the changing earth. Okay. हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि लिथोस्फेयर डिफरेंट प्लेट्स में, ये देखिए आप देख सकते हैं मैप में, ये डिफरेंट प्लेट्स जो हैं डिफरेंट हमारे पास प्लेट्स हैं जिसमें हमने लिथोस्फेयर को बांटा है। सबसे पहली अफ्रीकन प्लेट, दिस इज़ अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस इज़ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दिस इज़ यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, दिस इज़ पैसिफिक प्लेट, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, दिस इज़ साउथ अमेरिकन प्लेट। तो हमने अपने लिथोस्फेयर को प्लेट्स में बांट दिया था। अब इन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कैन कोज चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। इनकी मूवमेंट अर्थ के सरफेस पे चेंजेस क्रिएट करती है, जैसे वोल्केनोज, अर्थक्वेक, फॉल्टिंग, माउंटेन बिल्डिंग, ये सब जो होता है इन प्लेट्स की मूवमेंट के से ही होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्केनोज के बारे में। वोल्केनोज क्या होते हैं? अ वोल्केनो इज़ अ वेंट और चिमनी विच ट्रांसफर्स मोल्टन रॉक नोन एज मैग्मा। वोल्केनो एक वेंट है, एक चिमनी टाइप का, जो क्या करता है, मोल्टन रॉक को, मैग्मा को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर से तो सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पर। ठीक है। वोल्केनोज 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज, वोल्केनोज 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज क्या होते हैं? द एक्टिव वोल्केनोज इरप्ट फ्रीक्वेंटली। ऐसे वोल्केनोज जो आज भी इरप्ट हो रहे हैं या आज भी उनमें से मैग्मा निकल रहा है, उनको हम एक्टिव वोल्केनोज कहते हैं। द एटना एंड द स्ट्रोम्बोली इन इटली में एटना और स्ट्रोम्बोली 2 ऐसे वोल्केनोज हैं जो भी एक्टिव हैं। नेक्स्ट इज डोरमेंट वोल्केनोज। दिस टाइप ऑफ वोल्केनोज हैड नॉट एरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इट में एरप्ट एनी टाइम। ऐसे वोल्केनोज जो पिछले बहुत सालों में एरप्ट नहीं हुए हैं लेकिन वो एरप्ट हो सकते हैं, इनको डोरमेंट वोल्केनोज कहते हैं, जैसे माउंट वेसुवियस यूरोप में और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज क्या होते हैं? ऐसे वोल्केनोज जिनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है एरप्शन का, उनको एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कहते हैं, जैसे माउंट केनिया अफ्रीका में, माउंट एकांकुआ ये है साउथ अमेरिका में, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनोज है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है अर्थक्वेक। तो वाइब्रेशंस और ट्रेमर्स इन द अर्थ्स क्रस्ट कोज्ड बाय द फोर्स ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर आर कॉल्ड अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या होता है? वाइब्रेशंस, अर्थ की सरफेस पे वाइब्रेशंस और ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं अर्थ के इंटीरियर फोर्स से, उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। इससे पहले हम पढ़ेंगे रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ के बारे में। सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है जिससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। Earthquake tremors are recorded by an instrument called seismograph. The magnitude of intensity of an earthquake is measured by the Richter scale. और जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो रिक्टर स्केल में नापी जाती है। रिक्टर स्केल में 0 to 9 का स्केल होता है और इसमें 7 से जो अबव वाले अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब हम टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हैं प्राइमरी वेव्स, या इनको पी वेव्स कहा जाता है। ये फास्टेस्ट वेव्स हैं एंड ऑल्सो द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफ। दीज आर द फास्टेस्ट वेव्स और ये सबसे पहले सिस्मोग्राफ के रिकॉर्ड करता है इनको। सेकेंडरी वेव्स, द एस वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। इनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं क्योंकि ये पी वेव्स के बाद आते हैं। ठीक है। सेकेंडरी वेव्स कॉज रॉकी मटेरियल टू मूव आइदर साइड टू साइड और अप एंड डाउन। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये रॉक्स को अप एंड डाउन एंड साइड वेज मूव करवाती हैं। Now the third one is surface waves. Surface waves are long waves and also called L waves. इनको L waves की भी कहते हैं। These waves are recorded by seismograph after P and S waves. Okay class? चलिए, distribution of earthquake belts। अब 3 earthquake belts हमारे पास हैं। The circum-Pacific belt, it includes region of Rockies and Indus mountain and western margins of Japan। आप मैप में देख सकते हैं this one, इसको कहते हैं हम circum-Pacific belt। Second is the mid world mountain belt. This belt stretches from eastern Europe covering alpine Himalayas. ये वाली बेल्ट को कहते हैं हम वो मिड माउंटेन बेल्ट। और द मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, दिस बेल्ट इंक्लूड्स मिड अटलांटिक रिज एंड एडजॉइनिंग आइलैंड। इसमें अटलांटिक रिज और इसके आइलैंड जो होते हैं जितने सारे ये आते हैं। तो 3 बेल्ट्स में हमारा अर्थक्वेक बेल्ट्स डिवाइडेड है।
अर्थक्वेक बेल्ट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। इंडिया में 3 कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं अर्थक्वेक बेल्ट की। पहली हिमालयन रीजन, देन द सदर्न पेनिनसुला, और थर्ड इज़ द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। ओके क्लास, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और आप इसको रीड कर लीजिएगा एक बार, देन ये आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू क्लास।